नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो जितने भी पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक वरदान की तरह होने वाला है। बहुत ही यूज़फुल टॉपिक होने वाला है आज के इस वीडियो में, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, मतलब कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ अपने लाइफ में। अगर आपको प्रॉब्लम कहीं भी होती है देन इस चीज़ का यूज़ करके आप उसको बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के जो मेन हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर एज आ जाने के बाद देन उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप मान के चलिए आप किसी जॉब में हैं, आप रिटायर हो गए हैं, आपकी एज 60+ ईयर्स हो गई है या फिर 70 ईयर्स एज हो गई है। देन बेसिकली क्या होता है कि इस पर्टिकुलर एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने जब ऑब्जर्व की कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर एज में, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है, देन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था बहुत सारे रिसर्च के बाद। ये एक्ट जो लाया गया बिल्कुल स्पेसिफिकली जो जितने पेरेंट्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए। तो अब ये जो एक्ट है कैसे आपके काम की है, जितने भी पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके काम की कैसे है ये एक्ट। इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब इस पर्टिकुलर एज में आते हैं और आपके घर में ऐसे देखने को मिलता है कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, चाहे वो कितना भी अच्छे भी जॉब में रहा हो, बट उस पर्टिकुलर एज में आने के बाद क्या होता है कि घर में उनको रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाती है। अब बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको अब्यूज़ भी किया जाता है और हालात यहाँ तक पहुँच जाती है कि बहुत ऐसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे खुद उनको जाके उठा के जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसे इश्यूज़ होते हैं। तो इसी से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को इनेक्ट किया और इसको प्रभाव में लाया। तो अब ये काम की चीज़ देखिए कैसे किस प्रकार से है। ये एक्ट जितने भी पेरेंट्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस में बहुत ही जो नेसेसरी लाइवलीहुड के लिए जो कंपोनेंट है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, फूड, खाना, और उसके बाद क्लॉथिंग, पहनने के लिए कपड़ा, उसके बाद आपका जो उस पर्टिकुलर एज में बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, देन ट्रीटमेंट लगभग जो रेगुलर जो है एक उस पर्टिकुलर एज के व्यक्ति का किसी ना किसी चीज़ की दवाइयाँ चलती है, ट्रीटमेंट होता है, जांच चलती है, तो मेडिकल। ये जो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिकल, ये जो तीनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक व्यक्ति के लाइवलीहुड के लिए, सर्वाइवल के लिए, जैसे कि खाना हो गया, मेडिकल हो गया और उसके बाद आपका क्लॉथ हो गया, मतलब कि कपड़ा हो गया। ये सारे मेंटेनेंस के दायरे में आते हैं और ये जो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, इसमें मेंटेनेंस के डेफिनेशन में भी है। अब देखिए कैसे अब इसमें इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, मतलब पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, और उनके घर में आफ्टर रिटायरमेंट जो है या उस पर्टिकुलर एज में आके उनके साथ जो है ऐसा बर्ताव हो रहा है, उनकी जो देखभाल है नहीं की जा रही है, यहाँ तक कि उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो लेने के बाद भी उनको देखा नहीं जा रहा है और उनको ना तो समय पे टाइम पे जो क्लॉथिंग है, मतलब कपड़ा प्रोवाइड किया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि उनको जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो उनका नहीं किया जा रहा है टाइम पे। अगर कोई सीनियर सिटीजन को पेरेंट्स इस एज पर्टिकुलर एज में 60 ईयर्स या 70 ईयर्स एज हो रहे हैं और इस पर्टिकुलर एज में फैमिली में उनको ऐसे रिस्पेक्ट मान के चलिए नहीं मिल रही है, लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, ना तो समय पे क्लॉथिंग दे रहे हैं, ना तो खाना दे रहे हैं, ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनका, तो इस कंडीशन में ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये एक तरीके से क्राइम है, ये अपराध है। और अब मान के चलिए कि कोई व्यक्ति ऐसा जूझ रहा है इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस में, इस प्रकार की परिस्थितियों से,
तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट, जो आपका मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, वो इसी के लिए लाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के परिस्थिति में जी रहा है, देन वो कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकता है अपने हक के लिए और अपने मेंटेनेंस के लिए। सो अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे अपने मेंटेनेंस के लिए, हक के लिए कानूनी रास्ता कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स इख्तियार कर सकता है, क्या लीगल इसमें रेमेडीज़ हैं। तो जब हम इसमें जो एक्ट है, इस एक्ट में सेक्शन जब हम 5 देखते हैं, सेक्शन 5 में जो अप्लीकेशन करने का प्रावधान है, मतलब कि आप जो है अपने जो ट्रिब्यूनल्स हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो सीनियर सिटीजन्स के मामले हैं, इसके लिए स्पेसिफिकली अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। मतलब ऐसे मामलों को सुनने के लिए एक अलग ही हर जगह जो है ट्रिब्यूनल, हर ज़िले में आपको ट्रिब्यूनल मिल जाएगा। और जो इसमें ऐसे मामलों में मेंटेनेंस के लिए जो एप्लीकेशन मूव की जाती है, एप्लीकेशन दायर की जाती है, सो डायरेक्ट आप जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है, डायरेक्ट वहाँ पे आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। आपको जिला न्यायालय जाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं। और इस ट्रिब्यूनल में स्पेसिफिकली जो ऐसे मामले होते हैं, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के मामले होते हैं, इसी को डील किया जाता है और इसी के लिए स्पेसिफिकली ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है, ताकि जो ऐसे मामले हैं तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया जा सके। क्योंकि जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें पहले से बहुत सारे केसेस लगे हुए होते हैं, तो उसमें क्या होता है, तारीख की थोड़ी इश्यू प्रॉब्लम हो जाती है, तारीख थोड़ी लंबी मिलती है। बट ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होता है। ट्रिब्यूनल स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी के लिए बनाया गया है, ताकि जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहा है, इस प्रकार के हालातों से गुजर रहा है, तो वो इसमें डायरेक्ट ट्रिब्यूनल जा सके और ट्रिब्यूनल में ऐसे मामलों को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके और उसको जो रिलीफ है दी जा सके, रिलीफ प्रदान किया जा सके। सो अब क्या होता है कि जो ये एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 5 के अंतर्गत इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में, अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है, अगर कोई पेरेंट सीनियर सिटीजन ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो वो इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत एप्लीकेशन मूव कर सकता है ट्रिब्यूनल में रिलीफ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए जो है मैक्सिमम 90 दिन की एक तरीके से प्रावधान की गई है कि 90 दिनों के अंदर अंदर ऐसे मामलों को जो है निपटा दिया जाए, मतलब इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और जो व्यक्ति है, पटिशनर है, उसको रिलीफ जल्द से जल्द दे दी जाए। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं जो कि कानूनी रास्ता है उसका इख्तियार करते हैं, जो कानूनी तरीके से मेंटेनेंस लेने के लिए, रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि उनके पास अगर कोई रास्ता नहीं बचता है, बट उनको नॉलेज होती है, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है, तो वो जो कानूनी रास्ता है, कानूनी तरीका है, उसको यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और लोगों को रिलीफ मिलता है। सो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो वीडियो है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, स्प्रेड हो पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसे यूज़फुल वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।